हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस करे थे। उसके नेक्स्ट सीरीज में आप कुछ क्वेश्चन और रह गए थे, तो हम आज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है वो देखते हैं हम अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। मींस रिवर के अक्रॉस ये आपका ब्रिज है। ब्रिज के किसी पॉइंट से रिवर के अपोजिट बैंक्स का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 एंड 30 डिग्री। ओके, तो ये अपोजिट पॉइंट्स हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये एंगल लेंगे। तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू कितना आ जाएगा, ये 30 और ये 45। इसके बाद में क्या बोला है, इफ द ब्रिज एट हाइट ऑफ 4 मीटर, ब्रिज की हाइट कितनी है 4 मीटर है, फ्रॉम द वेन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर, तो विड्थ ऑफ रिवर में हमने ये पॉइंट ले लिया BC, जो डिस्टेंस है x, और ये ले ली y। तो इस टाइप के अपने क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी करे थे। तो नॉर्मल से आपको एक बार ये ट्रायंगल लेना है और एक बार ये ट्रायंगल लेना है। इस ट्रायंगल में ये 4 गिवन है, x फाइंड करेंगे, और इस ट्रायंगल में भी ये 4 गिवन है, तो y फाइंड करेंगे। तो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। ये दोनों ट्रायंगल आपको लेके x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। देन आपको क्या फाइंड करना है, फाइनली विड्थ ऑफ द रिवर, वो कितनी आ जाएगी x + y। जो भी x की और y की वैल्यू फाइंड करोगे वो x + y करोगे। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। A man on the deck of the ship, मीन्स शिप के जो ऊपर डेक है उस डेक पे एक आदमी खड़ा हुआ है, मैन खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, he observed that the angle of, अब डेक कितना ऊपर है, ship is 10 meter above the water level. A man on the deck of the ship is 10 meter above water level. मीन्स आपका जो वाटर लेवल है वो ये वाटर लेवल हो गया उससे 10 मीटर ऊपर, ये आपका 10 मीटर। ओके, तो ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल, मींस ये आपकी हिल है, क्या है आपकी हिल 60 डिग्री, उसका एलिवेशन एंगल क्या हो गया 60 डिग्री, और उसके फुट का डिप्रेशन एंगल कितना बोल रहा है ये 30 डिग्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये आपका प्लस कितना आ गया 30। अब इसके थ्रू आपको ये x, तो ये भी x होगा, पैरेलल लाइन इक्वल्स होगी। देन फाइंड द डिस्टेंस हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। इट मींस आपको क्या फाइंड करना है, CB। क्या फाइंड करना है, एक तो आपको फाइंड करनी है BC लाइन, मींस x की वैल्यू, ओके, एंड हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल आपकी टोटल कितनी हो जाएगी AB। ओके, AB एंड BC दोनों फाइंड करना है। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन सा वाला, इन ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD, BCD में क्या है आपके पास, BCD में ये 10 गिवन है, x फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, BC अपॉन CD, क्या आएगा आपके पास cot थीटा। BC की वैल्यू आपके पास है x, 10 cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री की वैल्यू √3, 10 √3, ये आपके पास x की वैल्यू। ओके, BC इज इक्वल टू AD, BC और AD इक्वल है, हियर BC इक्वल्स AD, दोनों लाइन पैरेलल है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं हम कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AED। AED में देखें तो वो क्या फाइंड करना है, AE और DE कितना है, DE आपको गिवन है, तो DE गिवन है, तो AE फाइंड करना है। अब आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 थीटा। तो AE की वैल्यू कितनी है h, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक
आपका h है और यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका 10, तो टोटल जो हाइट आएगी वो क्या आएगी h प्लस। ओके, h d की वैल्यू कितनी थी x, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1060 की वैल्यू √3। इसका ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ। तो आपके पास h इजिकल टू x √3। ओके, तो h इजिकल टू x की वैल्यू देख लीजिए कितनी है 10√3 मल्टीप्लाई √3, आपके पास कितना है 30। तो आपके पास जो BC की वैल्यू पूछी थी वो तो आपके पास आ गई, x की वैल्यू कितनी 10√3, और AB की वैल्यू जो आपके पास आएगी h प्लस मीन्स हाइट ऑफ हिल इक्वल्स 30 प्लस 10, कितना आएगा 40 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम शिप इक्वल्स आपके आएगा 10√3 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 17.32 मीटर। 1.732 √3 की वैल्यू रखोगे 17.32 मीटर आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके दोनों आंसर आ गए अपने पास, एक आंसर दिया गया और एक आंसर 40 मीटर है, 40 मीटर एंड 17.32। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। A vertical straight tree of 12 meter height, कितने हाइट है वर्टिकल ट्री की। ट्री वाला एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में, तो उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसको मैं कंप्लीट करूंगा कि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ती है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे। आपको यहाँ पे जो टोटल दे रखा है स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाइट। अब मान लीजिए यहाँ से ये ड्रॉप हुआ, तो अपन ने इसको क्या मान रखा है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास हो गया h मीटर, ठीक है। इसको मान लेते हैं अपन h2 और इसको मान लेते हैं कितना h1, इट मीन्स ये h2 हो जाएगा आपके पास, और h1 प्लस h2 की वैल्यू कितनी होगी 12, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं h2 इज इक्वल टू 12 माइनस h1। ओके, अब नेक्स्ट हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। A vertical straight tree 12 meter high is broken by strong wind, wind से टूट चुका है उस टाइप से। Stop touch, टॉप जो है वो टच कर रहा है ग्राउंड को, and makes an angle of 60 degree, 60 degree का एंगल बन रहा है, angle of elevation 60 degree with the ground. Find at what height from the ground did the tree break, means हमको जो फाइंड करना है मेनली h1 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल देख लीजिए आपका क्या नाम है इस ट्रायंगल का, डी डी और ये सी। तो इन ट्रायंगल बीसीडी, ट्रायंगल बीसीडी, आपको दोनों ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों का रेशियो निकाल लेते डायरेक्टली। तो अपने पास क्या है, BD अपॉन CD, ये आपका P अपॉन H मीन्स साइन थीटा। तो BD की वैल्यू कितनी है H1 और CD की वैल्यू कितनी है H2, साइन 60। ओके, H1 कितना हो जाएगा आपके पास, H1 की वैल्यू H1 ले लीजिए, H2 की वैल्यू लिख दीजिए 12 माइनस H1 √3 अपॉन 2। H1 इज इक्वल टू, यहाँ 2H1 आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई 12 माइनस H1, 2H1 12 √3 माइनस √3H1, इसको इस साइड भेजेंगे H1 को, 2H1 प्लस √3H1 इज इक्वल टू 12। इसमें से क्या कॉमन आया, ध्यान से देखिए, H1 कॉमन आया, 2 प्लस √3 तो 12 √3। अब क्या करेंगे इसके बाद, H1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 12 √3 में डिवाइड जाएगा आपके पास 2 प्लस √3, तो इसका रैशनलाइजेशन करना होगा, 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3 देन 2 माइनस √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 माइनस √3 का नीचे मल्टीप्लाई।
ये हम क्या कर रहे हैं रेशनलाइजेशन 12 रूट 3 मल्टीप्लाई 2 24 रूट 3 12 रूट 3 मल्टीप्लाई 3 36 a प्लस बी a माइनस बी क्या आ रहा है आपके पास 4 माइनस 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 24 रूट 3 तो 24 मल्टीप्लाई 1.732 कर लेंगे माइनस 36 और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई 1.732 आपके पास आ जाएगा 41.56 माइनस 36 फाइनली माइनस कर लीजिए तो आएगा आपके पास 5.568 मीटर मीन्स 5.56 मीटर 568 मीटर के हाइट से गेट भी आपका क्रॉस हुआ। इसको चाहे तो अप्रॉक्स करके भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। मींस ये आपका स्ट्रेट हाईवे जा रहा है और ये फुट ऑफ द टावर, ये टावर पे जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पर खड़ा है यहाँ पे एक इंसान, जो भी मैन है वो। अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। मींस एक कार यहाँ पे है और यहाँ से वो कार यहाँ पे भी है। पहले उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था 30, तो अल्टरनेट डिग्री का सेव कर दिया गया और देन आफ्टर कुछ डिस्टेंस पर जाने पर मीन्स कहाँ से कहाँ तक है वो BC डिस्टेंस पर जाने पर 6 सेकंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से जाने में यहाँ कितना टाइम लगा 6 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ जाने में मान लेते हैं अपन कितना सेकंड लगेगा x सेकंड्स, क्योंकि इसने ये पूछा है find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। तो नॉर्मल सा इसमें हम ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कॉमन क्या है h, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन h से कोई लेना नहीं, पहले h की वैल्यू फाइंड करेंगे और इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल ADC। कौन सा ट्रायंगल ADC। ओके, तो ADC में देखें तो अपने पास AD अपॉन CD tan थीटा, AD की वैल्यू h, x tan 60 की वैल्यू √3। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब नेक्स्ट ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे ADB। ADB में भी अपने को किसकी वैल्यू AD अपॉन BD इक्वल टू भी क्या होगा tan थीटा। तो AD की वैल्यू कितनी है देख लीजिए h अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू tan 30। तो h इक्वल टू x प्लस 6 tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, बिकॉज ये भी h की वैल्यू ये भी h की वैल्यू। तो x√3 इक्वल्स x प्लस 6/√3। सिंप्लीफाई करेंगे √3 into √3 3x x plus 6 3x minus x equals 6 2x equals 6 x equals 6 में 2 का डिवाइड देगा 3 सेकंड्स। मींस x की वैल्यू क्या हुई 3 सेकंड्स। तो क्या कहेंगे टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट इज 3 सेकंड। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है the angles of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter. The base of the tower in the same straight line are complementary. Means जो भी एंगल बन रहे हैं एलिवेशन एंगल वो आपके क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है the angle which have sum equals 90 degree that's called complementary angle। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने एक एंगल को क्या ले लिया थीटा और दूसरे एंगल को क्या ले लिया 90 माइनस थीटा। ओके, अब प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर
इज 6 मीटर। इट मींस इस टावर की हाइट हमको ऑलरेडी पता है कितनी है, 6 मीटर, बट हमको प्रूव करना है वो 6 मीटर ही होगी। ओके, अब मस्ट क्या बोला था देख लीजिए, 2 पॉइंट डिस्टेंस, दो पॉइंट की डिस्टेंस है, एक की 4 मीटर और एक की 9 मीटर है टावर से। तो टावर क्या है आपका, टावर है आपका सी डी। 2 पॉइंट्स क्या हो गए, ए एंड बी। ओके, तो अब सबसे पहले हम जो ले रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, दो इक्वेशन बना के उनको क्या रखना है, मल्टीप्लाई करना है जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन आए। तो इन ट्रायंगल पहले ले रहे हैं हम बीसीडी। तो बीसीडी में क्या आएगा वो देखिए, सबसे पहले कॉमन वाला सिस्टम लगा नहीं है यहाँ पे, देखे तो CD अपॉन BC इक्वल्स आपका tan थीटा, CD की वैल्यू h, BC की वैल्यू 4, tan थीटा ही रहेगा क्योंकि थीटा की वैल्यू यही गिवन है, h इज इक्वल टू 4 tan थीटा। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल देखिए आप ACD, ACD में अगर देखें तो CD अपॉन AC तो क्या होगा, अगेन tan थीटा, CD की वैल्यू तो आपके पास कितनी है h और AC की वैल्यू है 9। अब tan थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास, थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, तो कितना आएगा tan 90 माइनस थीटा। तो h इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये cot थीटा आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इस तरह से आप क्या करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, h into h 4 tan theta multiply 9 cot theta, h into h square 4 into 9 36। tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cot थीटा into cot, ये कैंसिल हो गया, h अंडर रूट 36 6, हेंस इस तरह से प्रूव हुआ आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टावर एंड ए बिल्डिंग ऑफ द अपोजिट साइड। मतलब एक टावर और एक बिल्डिंग दोनों अपोजिट साइड्स में है, ठीक है। रोड आर सिचुएटेड, रोड के अपोजिट साइड सिचुएटेड, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एट द रूफ एंड बेस ऑफ द बिल्डिंग। मीन टावर के टॉप से बिल्डिंग के रूफ का और बिल्डिंग के बेस का डिप्रेशन एंगल क्या रखा है 45 एंड 60। तो यहाँ से देखें तो ये 45 हो जाएगा और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 45। इफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 12 मीटर, बिल्डिंग की हाइट 12 मीटर, ये हाइट अगर 12 है तो ये भी कितनी हो गई 12, और ये हमने कितनी ले ली है h, तो पूरा टोटल पूरे टावर की हाइट क्या हो जाएगी h प्लस 12। तो ये हमको फाइंड करना है वैल्यू। तो सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं देख लीजिए। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे हम, दोनों में कौन सा ले सकते हैं, ये वाला ही लेते हैं अपन। क्या ले रहे हैं, इन ट्रायंगल AED। इन ट्रायंगल AED देखें तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू आप होगा आपका tan थीटा। AE की वैल्यू h है और ED की वैल्यू आपकी कितनी है ये x। tan 45, tan 45 की वैल्यू 1, तो इट मींस h इज इक्वल टू कितना हुआ x, इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल पूरा जो नजर आ रहा है, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल ही चूज करना है आपको। तो नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे ABC। तो ABC में AB अपॉन BC इक्वल्स tan थीटा। AB की वैल्यू आपके पास होगी h प्लस 12, और नेक्स्ट आपके पास BC की वैल्यू ये भी x और ये भी कितना है x tan 60, h प्लस 12 x रूट 3 by equation first
h plus 12 is equal to, हमको x से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर मींस h फाइंड करना है। तो यहाँ x की जगह क्या रख दिया, h रूट 3, तो 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h रूट 3 माइनस h। इसके आगे यहाँ सोल्व कर रहे हैं हम, देखिएगा यहाँ पे आपका 12, तो इधर से क्या कॉमन आया, h कॉमन, रूट 3 माइनस 1, तो h इज इक्वल टू 12 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रैशनलाइजेशन करेंगे रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 12 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन, इसको सोल्व करेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, नॉर्मली 12 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से ये 6 टाइम, 6 मल्टीप्लाई 1.732 प्लस 1, ओके, तो 6 मल्टीप्लाई 2.732, 6 मल्टीप्लाई 2.732, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 16.392 मीटर आंसर। अभी आंसर नहीं आया, आपके पास h की वैल्यू है, ओके, अब h की वैल्यू आई है, तो हाइट ऑफ टावर की बात करें तो कितना आएगा, 12 प्लस 16.39, 28.392 मीटर आपका क्या आएगी, हाइट ऑफ टावर आएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंज फ्रॉम 30 to 60, then at those angles elevation find the difference if the length of shadow is 50 meter high. फिलहाल क्या बोला है, ध्यान समझिए, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंज फ्रॉम 30 to 60, 30 से 60 चेंज हो जाता है, then at this angle of elevation find the difference in the length of shadow, लेंथ ऑफ शैडो डिफरेंस फाइंड करना है। इट मींस ये आपका x हो गया, ये आपने y ले लिया और ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई। आपको एक्चुअल में वैल्यू फाइंड करनी है y। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये आपको 15 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग पहले x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ट्राइंगल ABC लेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, और ट्राइंगल ABC लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस वाई में से x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो अब ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुई। अगर इस पूरी यूनिट में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। आज के लिए बस इतना ही, ये यूनिट यहाँ पे फिनिश हुई। थैंक यू सो मच।